एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स को हम लोग चेचक भी बोलते हैं, इसको हम लोग छोटी माता भी बोलते हैं। चिकन पॉक्स होने का क्या कारण होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है, चिकन पॉक्स होने पर हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, इसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिकन पॉक्स होता क्या है। चिकन पॉक्स जो है एक वायरल डिजीज होता है जो कि वायरस के कारण होता है। एक समय में यह एक महामारी के रूप में फैला हुआ था। जो भी इसके चपेट में आता था वह अपना जान गंवा देता था। जब से इसका वैक्सीनेशन आया यह एक साधारण बीमारी रह गया। इसके बाद जो है इसका होने का मेन कारण क्या होता है, इसका होने का मेन कारण होता है यह एक वायरल डिजीज होता है। इस वायरस का नाम है वेरिसोला जोस्टर। वेरिसोला जोस्टर के कारण क्या होता है, चिकन पॉक्स होने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है यह एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। यानी कि एक से दूसरे में होता है, फिर तीसरे में होता है, फिर चौथे में होता है। इस तरह से बहुत सारा आदमी में जब फैलने लगता है इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इसके बाद यह बच्चों में अधिक पाया जाता है और बड़ों आदमी में थोड़ा कम पाया जाता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है। अगर किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें अधिक मात्रा में फीवर आने लगता है, यानी कि बुखार आने लगता है। इसके बाद जो है चेस्ट में यानी कि सीने में क्या होता है, रेसेस जैसा होने लगता है। इसके बाद बैक साइड में रेसेस जैसा होने लगता है। इसके बाद मुंह चेहरा में होने लगता है। इसके बाद हाथ में होने लगता है। इसके बाद पैरों में होने लगता है। इसके बाद जो है पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलने लगता है। इसके बाद जो है सर में दर्द होने लगता है, गला में परेशानी होने लगता है, पूरे शरीर में जलन जैसा स्थिति होने लगता है। इसके बाद पूरे शरीर में डिहाइड्रेशन का समस्या हो जाता है, यानी कि शरीर में पानी का कमी होने लगता है। चिकन पॉक्स होने पर यह सब लक्षण पाया जाता है। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, इसमें क्या सावधानी बरत सकते हैं। बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर चिकन पॉक्स का अगर इन्फेक्शन किसी को होता है तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और इसमें कौन सा हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं। अगर किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले उसको हम लोग पूर्णतः बेड रेस्ट देना चाहिए। बेड रेस्ट का मतलब हो गया पूर्णतः आराम देना चाहिए। इसके बाद जो है उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब हो गया उसको एकांत जगह में रखना चाहिए। एकांत जगह में इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने का संभावना रहता है। इसके बाद जो है उसको डाइट में हम लोग सॉफ्ट एंड लिक्विड चीज दे सकते हैं, यानी कि उसको तरल यानी कि लिक्विड यानी तरल पदार्थ दे सकते हैं। इसके बाद जो है यानी कि भोजन वगैरह देते हैं तो पूरा गीला करके देना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग वायरल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा टेबलेट दे सकते हैं, इसको दूर करने के लिए एक टेबलेट आता है। बच्चों में हम लोग कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं, एक टेबलेट आता है एसीवियर 200 mg में, इसको हम लोग दे सकते हैं। इसका कंपोजिशन हो गया एसीक्लोविर, इसका कंपोजिशन हो गया। इसको हम लोग किस तरह देना है, इसको प्रति 6 घंटा में हम लोग इसको इस टेबलेट को दे सकते हैं। इसके बाद दूसरा सिरप आता है लिवोसिट सिरप। जैसे इचिंग का समस्या हो रहा है या खुजली का समस्या हो रहा है, नोचने का जैसा मन हो रहा है, शरीर में जलन जैसा कंडीशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देते हैं लिवोसिट सिरप दे सकते हैं। इसका कंपोजिशन क्या हो गया, लिवोसिट्रिजिन हो गया। इसके बाद दूसरा ब्रांड नेम से आता है लॉर्डिजिन सिरप के नाम से आता है, इसका भी कंपोजिशन लिवोसिट्रिजिन हो गया। इसको किस तरह देना है, इसको जो है 5 ml करके हम लोग बीडी दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम करके दे सकते हैं। इसके बाद चिकन पॉक्स में क्या होता है, काफी मात्रा में फीवर आने लगता है। इसको दूर करने के लिए हम लोग डुलो सिरप दे सकते हैं 250 mg में। इसके बाद कैल्पोल सिरप आता है 250 mg में हम लोग दे सकते हैं। इसका क्या कंपोजिशन हो गया, इसका कंपोजिशन पैरासीटामोल हो गया। इसको जो है हम लोग किस तरह देना है, पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग बीडी भी दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम भी दे सकते हैं या दिन में 3 टाइम भी दे सकते हैं। यानी इसके बाद जो है हम लोग चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होने पर कौन सा एंटीबायोटिक दे सकते हैं, इसमें जो है हम लोग मॉक्सिकैंड सीवी सिरप दे सकते हैं या मेगा सीवी सिरप दे सकते हैं। इसका क्या कंपोजिशन हो गया, इसका कंपोजिशन हो गया एमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम फुल्विनेट, इसका कंपोजिशन हो गया। इसको किस तरह देना है, इसको हम लोग 5 ml करके बीडी भी दे सकते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, या टीआईडी भी दे सकते हैं, यानी कि दिन में सुबह शाम भी दे सकते हैं या दिन में 3 टाइम भी दे सकते हैं। इसके बाद एक लोशन आता है जिसका नाम है लेप्टोकेलामाइन लोशन। इसको हम लोग पूरे शरीर में यूज कर सकते हैं, यानी कि पूरे शरीर में लगा सकते हैं। और जो है इसका एक बेस्ट तरीका है, इसका जब अगर किसी को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होने लगे तो इसको जो है वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी रहता है। वैक्सीनेशन से क्या होता है, चिकन पॉक्स होने का संभावना नहीं के बराबर रहता है। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।